जय हिंद बच्चों, हम लोग जा रहे हैं आज पढ़ने वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अभी पिछले क्लास पढ़े थे, उसके बाद अगला थर्ड चैप्टर है हम लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब लाइट के डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर क्यों है लाइट का? क्योंकि आपको पता है कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर में भी होती है। न्यूटन्स थ्योरी कहती है, न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी कहती है कि लाइट पार्टिकल नेचर की है और लाइट वेव नेचर की भी है। आप ये भी पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में। तो लाइट वेव पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है और वेव नेचर की मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और जिगजैग भी चलती है। ये दोनों बातें हम लोग के सामने प्रूफ हो चुका है। इसलिए लाइट के कितने नेचर हैं? दो नेचर। तो डुअल नेचर और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इन द सेंस यहाँ पे क्या है? लाइट, ठीक है। और मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मैटर के और रेडिएशन के डुअल नेचर है, कैसे है वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें इसमें कुछ चीजें जानना जरूरी। सबसे पहले हम लोग को इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए 1930 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। नोबेल प्राइज दिया गया था आइंस्टीन को। लेकिन आइंस्टीन के पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के का जो इन्वेंशन है सबसे पहले लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज, वही हर्ट्ज ना। तो लेनार्ड और हर्ट्ज ने इसका प्रैक्टिकल किया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी और तब आइंस्टीन ने उसको दूर किया और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। ओके, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, जानना है कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए कि जो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तभी आपको आएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पढ़ना है। इसके पहले भी पहले जान लीजिए, इमिशन पढ़ना है। इमिशन क्या होता है ये पढ़ना है, और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये पढ़ना है। और फोटो इलेक्ट्रॉन के बाद आपका फोटो करेंट भी पढ़ना है। फोटो करेंट क्या होता है पढ़ना है। और उसके बाद आप लोग को पढ़ना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ना है। उसके बाद एक चीज और पढ़ना है, वर्क फंक्शन पढ़ना है। उस इतना पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये पढ़ेंगे। तो ये जो अभी आपके सामने मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हैं, 7 पॉइंट्स लिखे हैं सॉरी, ये जो मैंने आपके सामने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूं कि गारंटी छोटा पड़ जाता है ना, तो गारंटा देता हूं ना क्या कि अगर आप इसको बस अपना कान खोले रखिए, क्लास में बैठे रखिए, तो ये आप चाहिए कि आपको ना आए तब भी आ जाएगा। ठीक, आइए समझते हैं। इमिशन मतलब क्या होता है? इमिशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। इमिशन मतलब कहीं बंधा है, वहां से खुल के चल दिया। कोई पशु है बंधा हुआ है, वहां से छूट गया, चल दिया। कोई कैदी है जेल से इमिट हो गया, बाहर फरार हुई है, तो वह इमिशन। सीधी सी बात, जहां है वहां से भाग जाना। सुना क्या? तो वहां से भाग जाना, वो क्या हो गया? इमिशन हो गया। आइए, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको जानने के पहले एक बात बता मैं आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि दुकान पे जाइए और दुकानदार बिना पैसे का जो इलेक्ट्रॉन दे दे उसको फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द होल सरफेस ऑफ द मैटर बट इट कांट एस्केप द सरफेस ऑफ द मैटर अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल एनर्जीज गिवन टू इट। किसी भी कोई मेटल है तो मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए। तो किसी कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से होता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कंडक्टिविटी होगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पढ़ाए हैं ना। तो आइए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव थ्रू द होल सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल के सरफेस में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि घूमने के लिए एकदम फ्री होते हैं, लेकिन वो सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। कब तक? जब तक कि उसको एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से न दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे
अगर मुझे आपसे मिलना है, अगर मुझे आपसे मिलना है, आपके घर पे आऊँ, तो अगर आप उस समय घर पे हैं तो हम आपका देखिए सर जी हाँ घर पे हैं आइए, तो हम गए, तो आप उस समय अपने घर पे कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे हो सकते हैं, झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मम्मी से कंटाक खा सकते हैं, छत पे बैठे हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो आप अपने घर पे कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। एक बताओ आपकी, ठीक है ना, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पे ही हैं। तो ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो मेटल के अंदर कहीं भी घूमते हैं, रैंडमली घूमते हैं। ये नहीं कि इस कोने में नहीं जाना है वो इलेक्ट्रॉन को, ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं भी घूमेगा। जैसे आप ही तो नहीं ना घर पे कहते मम्मी मैं कमी मम्मी मम्मी हम आए कि ना आए, ऐसा तो नहीं कहते। अब इधर अब एक मिनट, मम्मी उस रूम में जाए, मम्मी यहाँ बैठ जाए, पूछते तो नहीं आप तो एकदम हक जमाते हैं इसे, जैसे कि आप जन्म लिए तो लेकर के आए, है ना? इधर तो इसलिए ऐसे ही आप फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसके लिए बाउंडलेस, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो मेटल के सरफेस के अंदर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो कहीं पर भी घूम सकता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द होल सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल के अंदर कहीं पर भी घूम सकते हैं, बट इट कांट एस्केप द सरफेस ऑफ द मेटल। लेकिन ये मेटल की सरफेस छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई एनर्जी इसको न दी जाए, जब तक कि उसको बाहर से कोई एनर्जी न दी जाए। अब किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के कितने तरीके? 3। किसी भी मेटल के सरफेस, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कितने तरीके? 3। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? समझ आएगा? इमिशन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को अभी क्या कहेंगे वो बाद में बताते हैं, पहले सुनिए। वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को इमिटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी उसके बाद 3 तरह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? सुनिए, एनर्जी देकर। कितने एनर्जी? 3 एनर्जी। कौन कौन? या तो उसको आप लाइट एनर्जी दे दीजिए, लाइट। अब लाइट का कंडीशन है, ये नहीं कि बल्ब एकदम जो अपन शकल देख रहा है बल्ब, वो वाला बल्ब जला दे ना, इधर मोबाइल को फ्लैश जला दे तो सरफेस से चल दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। कोई बाइक पे बैठा है, बाइक कंडक्टर है और ऊपर टार जला दिया बाइक पर, करंट चल दिया ना, ऐसा नहीं है। ये लाइट की इंटेंसिटी या इस लाइट की एनर्जी इतनी हायर नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल सके। उसी एनर्जी को जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है उस फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? हाँ, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अरे समझ में आया क्या? अच्छा, फिलहाल आइए, तो 3 तरह से आप किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। कौन सा 3 तरीका है? आइए देखते हैं। पहला, लाइट देकर, सफिशिएंट लाइट इंसिडेंट करा करके। तो लाइट से अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो उसको क्या कहते हैं बेटा? बताओ जरा तो। क्यों? क्योंकि लाइट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and with the help of which we can see everything surrounding us, but light can't be seen itself. लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन लाइट को खुद नहीं देख सकते। लाइट इज मेड अप ऑफ द एनर्जी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटा। लाइट किससे बना है? एनर्जी पार्टिकल से, और उसको कहते हैं क्वांटा। और क्वांटा जो है also called quanta is the energy packets. Light propagates into the medium in the form of energy bundles, bundle packet, energy packet के फॉर्म में लाइट प्रोपेगेट करती है, which is called as photon. लाइट किससे बना हुआ है? क्वांटा से। क्वांटा क्या है? तो क्वांटा है एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट जो मीडियम में ट्रेवल करता है। तो एनर्जी पैकेट, उसी एनर्जी पैकेट का कहते हैं फोटॉन कहते हैं। तो चाहे आप क्वांटा कह दो चाहे फोटॉन कह दो, दोनों बात एक ही है। अब फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू, जहां पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34 ना जूल सेकंड। आइए, न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर लाइट। कोई लाइट की आप बात करते हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं फोटॉन। ओके बेटा, क्या कहते हैं? फोटॉन। तो आइए समझते हैं। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी कितने तरह से दे सकते हैं? 3। कौन कौन? लाइट एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी दे दी गई सफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा है? लाइट को एब्जॉर्ब करके ना, लाइट को ट्रैप करके ना, तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो फोटॉन को एब्जॉर्ब किया है। लाइट मतलब फोटॉन,
लाइट मतलब फोटान ना, अभी बोले ना लाइट किससे बना हुआ है, फोटान से। तो लाइट को पाकर मतलब फोटान को पाकर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा, इमिशन भी समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया, और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। कैसे, कितनी भी कम से कम लाइट दे देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा, एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए उसकी, एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट को अगर आप इंसिडेंट कराते हैं, एनर्जी जब भी हम कहेंगे आपके माइंड में तुरंत फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अरे स्पेक्ट्रम पढ़ाए ना, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें पढ़ाया ना स्पेक्ट्रम, तो उसमें बताया था कि जिसकी एनर्जी जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी लाइट का कौन सा, किस पार्ट का था, गामा रेज का, और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक थी, वेवलेंथ सबसे कम थी, बताया था ना। और उसके बाद एक्सरे, एक्सरे की सबसे ज्यादा एनर्जी थी सेकंड पार्ट पे, एनर्जी सबसे ज्यादा थी, और ये वेवलेंथ सेकंड कम था। सबसे कम वेवलेंथ किसका था, गामा का। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसीलिए बताया था ना कि रिमोट में अगर रेडियो वेव लगा दिए तो पड़ोसियों का टीवी गया ये ठिया से बंद कर दिए, बताया था कि नहीं, पढ़ाया ना। तब रेडियो वेव लगा दिए, यहाँ बनारस में देखे आज ऐसा है बलिया वालों को टीवी नहीं दिखने देंगे, ले टीप दिए है ना, तो इसलिए बताया था ना। तब इधर सुनिए, तो बताइए लाइट को पाकर, अरे कैसे इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं, लाइट से। तो लाइट से जो इमिशन कराते हैं तो उसको कहते हैं फोटो इमिशन। इमिशन को कहेंगे फोटो इमिशन, और इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकला है, सरफेस छोड़ के जो बाहर निकला है। अच्छा, तो फोटो इमिशन समझ में आएगा। अरे इमिशन कितने टाइप्स के, इमिशन 3 टाइप्स के, 3 तरह से निकाल सकते हैं ना। तो इमिशन कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। कौन कौन, फोटो इमिशन, फोटो इमिशन, आइए इसको इरेज किया जाए। फोटो इमिशन, उसको लाइट दे करके आप इमिट करा सकते हैं। तो पहला हो गया इमिशन के टाइप्स में, इमिशन हो गया कितने टाइप्स का इमिशन, पहला हो गया फोटो इमिशन। फोटो इमिशन का मतलब लाइट इंसिडेंट करा करके इमिट करा गया है ना। हाँ, तो फोटो इमिशन हो गया। दूसरा हो गया थर्मियोनिक इमिशन। अरे थर्मल प्रॉपर्टी मतलब, थर्मल मतलब हीट है, थर्मियोनिक इमिशन या थर्मल इमिशन भी कह सकते हैं। थर्मियोनिक इमिशन, हीट देकर बेटा, हीट देकर। और थर्ड है इलेक्ट्रिक इमिशन, इलेक्ट्रिक करंट देकर। इलेक्ट्रिक करंट अगर सफिशिएंट दे देंगे तब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो अरे इमिशन कितने टाइप्स के, फोटो इमिशन, थर्मल इमिशन, थर्मल कहिए या थर्मियोनिक कहिए, बात करिए। थर्मल गायब हो गए तब तो, थर्मल इमिशन और एक इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है ना। तो 3 तरह के इमिशन, याद हो गया एकदम। आपको पढ़ना कहाँ है, बस ये फोटो इमिशन, ये आपको नहीं पढ़ना, ओके, आउट ऑफ सिलेबस। तो चलिए आते हैं तो आपको समझ में आ गया फोटो करंट, अभी आपको बाद में समझ में आएगा। पहले इधर सुनिए, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वह पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन escape from the surface or electron draw out from the surface। कौन सा सरफेस, मेटल सरफेस। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के कहाँ जाए, बाहर, क्या कहलाएगा, याद हो गया। एंड दैट वेवलेंथ, एंड फॉर दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो लाइट का वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक बात बताइएगा, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं, नहीं निकलेंगे भैया। अभी तो कह रहे हैं कि ये इतना, जैसे थोड़ा सा लाइट जलाए, बहुत कम हल्की लाइट जलाए, नहीं निकला उसमें से। फिर और तेज लाइट जलाए, नहीं निकला, और तेज लाइट जलाए, नहीं निकला, ठीक है ना। तो लाइट को और तेज किए, निकलने लगा। तो एक लाइट एक किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से निकल रहा है ना, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से जब निकल रहा है ये फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है या कम एनर्जी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। समझ आया क्या? द वेवलेंथ ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस समय का जो उसका वेवलेंथ है
द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द, वह लाइट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखती है उस समय उसका जो वेवलेंथ होगा क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब एक बात और सुनिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से दिखाएंगे। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ना, बताया ना, फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाएंगे, बताया ना। तो न्यू नॉट कहेंगे कौन, किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। अब आइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, अरे वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट। अब एक बात बताइएगा, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का लाइट आएगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जवाब दीजिए। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। हाउ, हाँ सुनिए एकदम, ये बताइएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, पढ़े हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू, पढ़े हैं कि नहीं। अब बताइए, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू, या ये काम करो, ये इक्वल टू लैम्डा, अरे लैम्डा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटा रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा निकलेंगे ना, ज्यादा एनर्जी के निकलेंगे ना। तो ये सुना, एकदम उल्टा चीज, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन और तेज निकलेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया? अरे वेवलेंथ और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अब बताओ, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ न्यू लिख देता हूँ, लो तो न्यू, और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, सी लिख दूँ लाइट के लिए, सी लिख दूँ, सी लिख दूँ, अच्छा रहेगा, लाइट है ना, लाइट की स्पीड सी होता है। तो अब बताइए यहाँ से सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, हाँ या ना, सी अपॉन न्यू। अब बताओ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा कि नहीं, बताओ बताओ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अरे सी तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो बताइए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी, इधर बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है तो लैम्डा कहाँ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लैम्डा को अगर घटाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं। तो हम तो पहले बोल चुके कि अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनके पास एनर्जी और ज्यादा होगी। लेकिन अभी आपको बाद में चल के बताएं कि इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं निकलते, बस एनर्जी उसकी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। हाँ क्यों अभी बताएंगे, वो बात आइंस्टीन ने बताई थी, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझते हैं, आइए पहले यहाँ समझते हैं, इसीलिए तो नोबेल प्राइज मिला तुमको। आइए यहाँ समझते हैं, पहले बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर वेवलेंथ ज्यादा करेंगे तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, बोलिए। तो इसलिए कोई इससे अगर ज्यादा हुआ, इससे वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो ई जो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगा ना, ई कम हो जाएगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ई क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, सुनना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। नहीं ये फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ above which, मतलब जिसके ऊपर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस कैन नॉट टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आ सकते अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ कर दिए तो, क्योंकि इसको अगर ज्यादा करेंगे तो ये तुरंत घट जाएगा। सुना गया ना। अब आइए इतनी बात समझ आई, फोटो करंट अभी बाद में बताएंगे। वर्क फंक्शन क्या है, सुनिएगा, वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में है, बैठे हैं,
तो उसको आप एनर्जी दिए, नहीं आया बाहर। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, अगर एक मजदूर है कोई, हम कह दिए कि भाई मजदूर को कह दिए ये हमारा दीवार बनाना है, तुमको 200 रुपये है, सुनिए हम कह दिए हम कह दिए कि किसी मजदूर को हम कह रहे हैं कि ये दीवार बनाना है 200 रुपये देंगे, तो वो नहीं सुना, नहीं आएंगे। कभी 300 देंगे, अगर नहीं आएंगे। कभी 400 देंगे, नहीं आएंगे। 500 देंगे, कह रहा है ठीक है आएंगे। तो 500 उसके लिए वर्क फंक्शन है। 500 उसके लिए क्या है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वो है जो उसको खींच करके बाहर ले आ दे, उसको ला दे यहाँ। अगर 500 से कम लाए तो इधर, तो सुनिए वर्क फंक्शन, हाँ वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आने में जितनी एनर्जी खर्च कर दिया वही है वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आने में जितनी एनर्जी खर्च कर दिया वो है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द एनर्जी डिसिपेटेड टू कम आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो एनर्जी टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट द सरफेस। सरफेस से बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी खर्च कर दिया उसको क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग वैसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोग के बेहतर के लिए हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे वर्क फंक्शन। सही है ना? बताइए ये 5 बातें क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है ना? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो आइए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। एक बार में आप लोग रिव्यू करेंगे। इमिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ emission of electron, the process of come out the surface from the metal. The process of emission of electron from the metal surface is called as the emission. emission क्या है? इलेक्ट्रॉन का सरफेस से बाहर आना ही का है emission है। emission कितने प्रकार के? अच्छा वो आपको पता है। अब बताइए फोटो इलेक्ट्रॉन कौन? जो लाइट को पार करके सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए, क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए, लेकिन इससे कम अगर रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? वह वेवलेंथ जिससे ऊपर के वेवलेंथ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं वह वेवलेंथ जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं। सही है नहीं? जिसे इसके नीचे कहेंगे तो वेवलेंथ अगर नीचे कहेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो वह वेवलेंथ जिसके ऊपर के वेवलेंथ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, लेकिन जिसके नीचे अगर वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अच्छा वर्क फंक्शन क्या है बेटा? वर्क फंक्शन वह एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आने में खर्च करता है। बोलिए, सुनाएगा? आइए नेक्स्ट टॉपिक।